Spiritual Waves Bhakti Dhara श्री दुर्गा सप्तशती सप्तमोऽध्यायः चंड और मुंड का वध। ध्यानम् ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुककल्पठितं शृण्वतीं श्यामलांगीं न्यस्ते कांघ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कहलाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगीं शंखपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालां। मैं उस देवी की ध्यान युक्त उपासना करता हूँ जो रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान है, जो तोते द्वारा पढ़ा हुआ ज्ञान सुनती प्रतीत होती है, जिनका अंग श्याम वर्ण का है। एक चरण कमल पर रखकर वीणा बजा रही है और उनके मस्तक पर चंद्रकला सुशोभित है। उनके गले में कहलार कमल की माला है, लाल रंग के दिव्य वस्त्र धारण किए हैं। वे मातंगी रूप में शंख कलश धारण किए हुए मधुर माधुर्य से परिपूर्ण है और उनके ललाट पर अद्भुत चित्र जैसा तेज चमक रहा है। आज्ञाप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरंगबलोपेता ययुर्व्युद्यतायुधा। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड के नेतृत्व में दैत्यराज के आदेश से दैत्य विशाल चतुरंगिनी सेना संग हाथों में उठे हुए शस्त्र लिए देवी की ओर बढ़ चले। ददृशुस्ते ततो देवीमी श्रद्धा संव्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृंगे महति कांचने। उन्होंने देवी को स्वर्णमय पर्वत शिखर पर अपने सिंह पर विराजमान हल्की मुस्कान के साथ स्थिर खड़ी देखा। ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुद्यताः आकृष्ट चापासिधरास्तथाने तत्समीपगाः। देवी को देख वे उसे पकड़ने के लिए तैयार हुए। धनुष तान कर तलवारें उठाकर उसके समीप आने लगे। ततको पंचकारो चैरंबिका तानरीं प्रति कोपेन चास्या वदनं मशीवर्णं भूतदा। तब अंबिका उन राक्षसों पर अत्यंत क्रोध से भर उठी। क्रोध के कारण उनका मुख तुरंत ही काजल के समान काला हो गया। भ्रुकुटी कुटिला तस्या ललाट फलकाद्रुतम् कालिकराल वदना विनिष्क्रांता सिपाशिनी। उनकी भौहों की तीव्र कुटिलता से उनके ललाट से तुरंत ही कराल मुख वाली महाकाली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश धारण करती थी। विचित्र खट्वंगधरा नरमाला विभूषणा वीप चर्म परिधाना शुष्क मासाति भैरवा। वह काली विविध खट्वांग अस्थि दंड धारण किए थी, मनुष्यों की खोपड़ियों की माला पहने थी। द्वीप चीते की खाल ओढ़कर सूखे मांस के समान विकराल भयंकर रूप में खड़ी थीं।
अतिविस्तार वदना जिह्वाललनं भीषणा निमग्ना रक्त नयना नादा पूरित दिङ्मुखा। उनका मुख अत्यंत विशाल था, जीभ डराने वाली तरह लपलपा रही थी। नेत्र रक्त से भरे हुए थे और उनका भयंकर नाद दिशाओं को भर रहा था। सावेगेनाभिपतिता घातयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारिणाम भक्षयत तद्बलम्। वह काली वेग से दौड़कर असुरों का वध करने लगी। देवताओं के शत्रुओं की सेना को वे पकड़ पकड़ कर खाने लगी और नष्ट करती गई। पारशनिग्राहांकुशग्राही योध घंटा संवितान समादाय हस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान। पैर में पकड़े जाने वाले अंकुश से संचालित घंटियों से सुसज्जित गजयुद्धियों हाथियों को काली एक हाथ से उठाती और अपने मुख में डाल कर निगल जाती थी। तथैव योधं दुर्गैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयञ्चति भैरवम्। इसी प्रकार वे घुड़सवार योद्धाओं रथ सारथी सबको उठाकर मुंह में फेंक देती और अपने भयानक दांतों से चबा डालती। एक जग्राह के शेषुग्रीवायामथ चापरम पादेनाग्रम्य चैवान्यमुरसान्यम पोथयत्। काली किसी असुर को बाल पकड़ कर उठा लेती, दूसरे की गर्दन दबाती, तीसरे को पैरों से रौंद देती और चौथे पर छाती से आघात करके उसे कुचल देती। तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरः मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि। असुरों ने जो शस्त्र अस्त्र उन पर चलाए, काली उन सबको भी क्रोधपूर्वक मुंह में पकड़ लेती और अपने भयानक दांतों से चूर चूर कर देती। बलिना तद्बलम सर्वमसुराणा दुरात्मनाम् ममर्दा भक्षयच्चान्यानन्यंश्चा ताडयत्। तथा काली ने उन क्रूर और दुष्ट असुरों में से कुछ को कुचल दिया, कुछ को खा गई और अन्य को प्रहार करके चूर कर डाला। असिना निहता केचित् खट्वांग ताडिता जगमुर्विनाशमसुरादंताग्राभिहितास्तथा। कुछ असुरों को उन्होंने तलवार से मार दिया, कुछ को खट्वांग अस्थि दंड से प्रहार कर नष्ट कर दिया और कई असुर उनके दांतों के प्रहार से ही समाप्त हो गए। क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो विदुद्रावता काली मतिभीषणम्। क्षण भर में ही समस्त असुर सेना नष्ट हो गई। यह देख कर चंड अत्यंत क्रोधित होकर उस भयानक काली की ओर दौड़ पड़ा। शर्वर शैर महाभीमैर भीमाक्षीता महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुंड क्षिप्तै सहस्रशः। महासुर चंड ने भयानक बाण वर्षा से काली को ढक दिया। मुंड ने भी सहस्रों चक्र चक्राकार अस्त्र उन पर फेंक कर आक्रमण किया। तानि चक्रन्यनेकानि विषमाणानि तन्मुखम्
बभूर्यथार्कबिम्बानि सुबहुनि घनोदरम् अनेक चक्र काली के मुख की ओर आते हुए ऐसे चमक रहे थे मानो काले बादल में अनेकों सूर्यमंडल चमक रहे हों। ततो जहासा तिरुषा भीमं भैरवनादिनी काली कराल वक्त्रांतर दुर्दर्श दशनोज्ज्वला। इसके बाद काली अत्यधिक क्रोध से भरकर जोर से हंसी। उनका कराल मुख चमकते दांत और भयंकर नाद अत्यंत विकराल दिखाई दे रहे थे। उत्थाय च महासिंह देवी चंडमधावत् गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाचिनत्। देवी सिंह से उतर कर चंड पर दौड़ी। उसके बाल पकड़ कर उन्होंने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अथ मुंडो व्यधावत्तं दृष्ट्वा चंडं निपातितं तमप्यपातयद् भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा। चंड को मारा हुआ देख कर मुंड देवी पर झपटा, लेकिन काली ने उसे भी तलवार से प्रहार कर भूमि पर गिरा दिया और मार डाला। हतशेषं तत सैन्यं दृष्ट्वा चंड निपातितं मुंडं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम्। जब शेष बची सैन्य टुकड़ी ने देखा कि चंड और मुंड दोनों मारे जा चुके हैं तो वे भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। शिरश्चंडस्य काली च गृहीत्वा मुंडमेव च प्राह प्रचंडाट्टहासमिश्म भेद्य चंडिकम्। काली ने चंड और मुंड दोनों के सिर हाथ में लेकर प्रचंड हंसी के साथ चंडिका देवी के समीप जाकर कहा, मया तवात्रोपहृतो चंडमुंडो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुंभं निशुंभं च हनिष्यसि। हे चंडिका, मैंने युद्ध यज्ञ में चंड और मुंड इन महादुष्टों को आपके चरणों में अर्पित किया है। अब आप स्वयं शुंभ और निशुंभ का वध करेंगी। ऋषिरुवाच तावानीतो तत् दृष्ट्वा चंडमुंडो महासुरो उवाच कालीं कल्याणी ललितं चंडिका वचः। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड के सिर लाए हुए देखकर चंडिका देवी प्रसन्न हुई और काली से मधुर व ललित वाणी में बोली, यस्मात् चंडं च मुंडं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। चंडिका देवी बोली, क्योंकि तुम चंड और मुंड दोनों के सिर लेकर आई हो, इसलिए हे देवी संसार में तुम चामुंडा नाम से विख्यात हो जाओगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।